कितना ऑफर दिया टीसीएस ने? 11.5। मतलब ये जो रोल है भैया वो इसी साल आया है, प्राइम अच्छा। रोल इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है। पहले इनके दो ही रोल हुआ करते थे, निंजा और डिजिटल करके। तो तुषार, एमसीए से पहले आपने बीसीए किया हुआ है? नहीं सर, मैं नॉन टेक से हूँ। मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया था, लेकिन फिर भी मार्केट में थोड़ा सा बीटेक को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, वो आपको पता है, एज कम्पेयर टू एमसीए। यस सर। आपकी प्लेसमेंट्स का क्या सिनेरियो था? ये बहुत इस बार का 2024 का जो सेशन था, आपको पता है रिसेशन कितना था, एंड तक आते आते हमारी लगनी चालू हुई है प्लेसमेंट। ऑफ कैंपस लग ही गया होगा बिकॉज अभी सिनेरियो थोड़ा बेटर हुआ है। टीसीएस का ऐसा है ना सर कि टीसीएस बार बार आ रही है एक कैंपस के ऊपर, बार बार आपको मौका दे रही है टीसीएस फेज 2 में आके उसको खुद मेल कर रही है कि है ना, आप इंटरेस्टेड हो तो पेपर देने आओ। कैंपस भी थोड़ा सा ट्राई कर रहा है कि अगर अपॉर्चुनिटीज है तो हम बच्चों को दे। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करते तो फिर आपसे मैंने इनसाइट्स ली थी फर्स्ट सेमेस्टर में, थोड़ा समझा कि क्या क्या होता है बेसिक्स वगैरह। फिर पता चला अच्छा फ्रंट एंड होता है, कुछ बैक एंड होता है, डेटाबेसेस होते हैं। फिर मैंने अप्लाई करना चालू किया। मैंने कैंपस पे पूरा तो रिलाई कर नहीं सकता मैं, ठीक है। तो फिर मुझे पेड इंटर्नशिप्स कहीं मिल नहीं रही थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा यार पहले हम अनपेड करते हैं। तो अभी हम लोग ना टीसीएस के पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कैसे स्टार्ट हुआ टीसीएस का प्रोसेस? हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। तो आज हमारे साथ तुषार हैं। तुषार ने रिसेंटली टीसीएस में एक बहुत ही अच्छा ऑफर क्रैक किया है, टीसीएम प्राइम रोल। तो आज तुषार की पूरी जर्नी डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले तुषार एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में। जी, मेरा नाम तुषार सिंगला है। करंटली मैंने अपना एमसीए कंप्लीट किया है 2024 में यूएसआईसीटी द्वारका से, आईपीयू का जो मेन कैंपस है वहाँ से। और मैंने अभी रिसेंटली टीसीएस ज्वाइन किया एज अ सिस्टम इंजीनियर इन टीसीएस प्राइम रोल। नाइस। कितना ऑफर दिया टीसीएस ने? 11.5 LPA जी। हम लोग को टीसीएस सुनकर के एकदम दिमाग में वही आता है 3.4 मतलब ये जो रोल है भैया वो इसी साल आया है, प्राइम रोल इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है। पहले इनके दो ही रोल हुआ करते थे, निंजा और डिजिटल करके। निंजा इज ऑफ 3 to 3.5 यूजी और पीजी के लिए, और डिजिटल इज ऑफ 7 to 7.5 अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट को थोड़ा ज़्यादा देते हैं। अब जो प्राइम रोल नया है आया है उसमें 9 LPA दे रहे हैं ये यूजी को, और पीजी को दे रहे हैं 11.5 LPA। अच्छा, बीटेक को 9 दे रहे हैं? जी भैया। ये 11.5 LPA सीटीसी है या फिर ये बेस पैकेज है? मतलब बेस ही मान सकते हैं आप इसको। 11.5 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 95 आएगा पर मंथ। जी। ऑल इन हैंड? नहीं, इसमें आपका ग्रेजुएटी और पीएफ वो भी आपका ही, आपको पता है। हाँ, वो सेव ही हो रहा है आपका। राइट। तो उसमें आपका 1,000 रुपये कटेगा। हाँ। तो बाकी 92 और फिर वो टैक्स वगैरह लग के 92 इन हैंड। भाई टीसीएस भी अच्छा ऑफर देने लग गई है, आप लोग थोड़ा सा। एंड टीसीएस अच्छा हायर भी कर रही है, राइट? जी, इस बार मतलब अभी 2025 के लिए भी एक्टिवली हायरिंग चालू हो गई है अभी से ही। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स का देखा कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर टीसीएस, एंड दैट्स व्हाई वी आर कंडक्टिंग दिस पॉडकास्ट, जिससे आपको एक पूरी जर्नी पता चलेगी एंड टू एंड। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम टीसीएस कोई और ऑफर क्रैक किया था आपने? जी, मैंने एक इंटर्न प्लस पीपीओ वाला ऑफर क्रैक किया था ऑल्टरनेटिव पाथ में, 9 LPA का था। इंटर्नशिप करी थी आपने एज अ फुल स्टैक डेवलपर? ओके। कितने टाइम तक इंटर्नशिप करी थी? मैंने 6 मंथ के लिए करी थी, जनवरी 2024 से अभी जुलाई तक। ओके, मतलब लास्ट सेमेस्टर ऑफ एमसीए। हाँ, बेसिकली हमारा ये होता है कि एमसीए के लास्ट सेमेस्टर में हमें एक इंटर्नशिप करनी होती है, या फिर आप एक टीचर के अंदर एक प्रोजेक्ट करें। ठीक है। तो मैंने इंटर्नशिप करी थी। नाइस। पे किया था इंटर्नशिप में? जी बिल्कुल। उनका था मतलब फ्लक्चुएट होता था, कभी 22 कभी 23, क्योंकि 1000 पर मंथ। हाँ, ऐसे चलता था। नाइस नाइस। एंड दे ऑफर्ड 9 LPA? 9 LPA पीपीओ ऑफर। जी, ग्रेट। और कोई ऑफर? और ऑफ कैंपस भी कुछ करे थे, मतलब जैसे एक 5 LPA का ऑफर था, लेकिन उस टाइम तक मेरे को टीसीएस का और अल्टरनेटिव पाथ का ऑफर मिल गया था। ठीक है। तो मैंने उसको टर्न डाउन कर दिया था। ठीक है। फाइनली चूज टीसीएस? फाइनली चूज टीसीएस, यस सर। ग्रेट। तो तुषार, एमसीए से पहले क्या किया था आपने? बीसीए? नहीं, मैंने बीसीए नहीं कर रखा, मैंने फिजिक्स ऑनर कर रखा है, नॉन टेक से हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मेरे को, क्योंकि मोस्टली जो एमसीए करते हैं या तो वो बीएससी बैकग्राउंड से होते हैं या बीसीए बैकग्राउंड से होते हैं, और इसलिए करते हैं ताकि वो इक्विवेलेंट टू बीटेक हो जाए। जी बिल्कुल, राइट। तो आपका क्या एकदम फिजिक्स करते करते एमसीए? मतलब ये भी मेरे को भी थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि मतलब फिजिक्स करते करते ना लास्ट सेम में बिल्कुल मेरे को एमसीए के बारे में पता चला था। अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा है ना फिजिक्स से भी इंटरेस्ट जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली फिजिक्स में पढ़ा था ना, इसमें ना एक्सपेरिमेंटल कम था, क्योंकि एक तो ये भी वजह थी कि कोविड आ गया था। हाँ। तो उसकी वजह से आपको पता है फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकली आप उसको जब तक फील नहीं कर लेते जब तक मज़ा नहीं आता है। ठीक है। तो फिर एमसीए के बारे में पता चला था, और फर्स्ट सेम में मेरे पास है ना एक कोडिंग का सब्जेक्ट भी था, C++ का। ठीक है। तो वहाँ पे भी थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ था मेरा। तो फिर मैंने सोचा कि एमसीए एक शॉट देते हैं एमसीए को भी। ओके। और करते हैं। फिर
MCA भी हमारी ऐसे था उसमें भी कि MCA जब पता चला तो ये पता चला कि MCA 2 साल की भी होती है, हाँ, फिर 3 साल की भी होती है, राइट। ठीक है। और 3 साल में 3 साल वाली इसलिए प्रेफरेबल है क्योंकि NITs कराती है 3 साल की। सारे NITs 3 साल का MCA जी, कराते हैं? सारे NIT 3 साल का MCA कराते हैं। ठीक है। और उसमें फिर आपको पता है NIT की प्लेसमेंट किस लेवल अच्छी की होती है, right। वो तो अच्छी होती है। तो 2 साल की फिर, लेकिन 2 साल में भी एक अच्छा कॉलेज था, लेकिन वो टायर 3 का था, USICT। वहाँ पे हमारे मतलब जिस टाइम पे मैं लेने की सोच रहा था एडमिशन, उससे जो पिछले वाला बैच था उसमें अमेजोन आई थी, तो हमारे कुछ सीनियर्स ने अमेजोन भी क्रैक किया था, MCA के सीनियर्स ने। ठीक है। तो फिर रैपिडो भी क्रैक करी थी। तो फिर वहाँ पे इंटरेस्ट और बना कि इस कॉलेज को हमें लॉक करना चाहिए। दिल्ली में भी था और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। ओके। तो वो मतलब सारे डॉट्स है ना कनेक्ट हो रहे थे। तो बेसिकली ये आपने 2 साल का MCA किया हुआ जी, है? 2 साल का MCA किया है इसमें मैंने। तो यार पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आई होप आप लोगों को पॉडकास्ट पसंद आ रही होगी और आगे चल के हमने और भी बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस किए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि भैया DSA का नेक्स्ट बैच कब आने वाला है, कब लाइव होगा। सो द वेट इज़ ओवर, वी आर हेयर विथ DSA 4.0। लाइव हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप लोग रजिस्टर कर लेना। 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता कि हमारा DSA बैच क्या है, उनको बता देता हूँ। इट्स अ 6 मंथ्स कोर्स जहाँ पर आपको कंप्लीट DSA सिखाया जाएगा। फर्स्ट मंथ विल बी डेडिकेटेड फॉर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर करवाई जाएगी और जो बेसिक लॉजिक बिल्डिंग होती है वो कवर करवाई जाएगी। 2 ऑप्शंस हैं आपके, C++ एंड जावा। दोनों में से आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं, उसकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू द कोर्स विद दैट लैंग्वेज। क्लास में आपको C++ जावा दोनों के ही कोड्स करवाए जाएंगे। सो इट्स अ मिक्स ऑफ लाइव प्लस रिकॉर्डेड। मोस्टली आपकी क्लासेस लाइव रहेंगी, जहाँ पर आपको थ्योरी सिखाई जाएगी एंड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। बट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, जिनके सॉल्यूशंस आपको इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल होंगे। आपके लाइव डाउट सेशन भी होंगे, उसके साथ साथ TA सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आप कहीं भी स्टक होते हैं, यू कैन सिंपली पिंग TA। वो आपको या तो टेक्स्ट पे रिवर्ट करेंगे, और अगर आपको टेक्स्ट पे समझ में नहीं आ रहा है सॉल्यूशन, तो आप लोग उनके साथ कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं एंड गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स रहने वाला है, बिकॉज हम लोग डिटेल में सारी चीज़ें कवर करेंगे विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। वी आर गोइंग टू कवर मोर देन 500 प्रॉब्लम्स इन दिस कोर्स। हमें पास में काफ़ी अच्छे अच्छे फीडबैक्स मिले हुए हैं। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, बाकी लोगों को भी उससे पता चलेगा। या फिर अगर आपको फीडबैक्स देखने हैं ना, तो आप लोग वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पर टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं, आप यू कैन रीड दोस टेस्टिमोनियल्स। आपको इंस्ट्रक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। सो आई विल बी वन ऑफ द इंस्ट्रक्टर, द अदर इंस्ट्रक्टर इज सक्षम, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है माइक्रोसॉफ्ट में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सक्षम को पढ़ाने का भी। एंड अगर आपको क्लास का डेमो चाहिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग अच्छे से देख करके अपनी चॉइस करो। अगर आपको इंटरेस्ट है DSA सीखने में, सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। आप लोग जा करके खुद चेक करना, और आपको पसंद आता है तो यू कैन इनरोल इन द कोर्स। चलिए हम लोग पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। ओके, कोई बेनिफिट है मतलब 2 साल का करने में, या फिर बस ये कि जल्दी खत्म हो जाएगा? मतलब हाँ, यही था मेरे लिए तो यही था ना कि मैं 3 साल अभी ग्रेजुएशन में भी करके आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा पेस अप हो जाए और जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए मेरी। ठीक है। आपने बताया था कि आपके सीनियर्स की अच्छी जगह प्लेसमेंट भी लगी थी आपके कॉलेज से MCA करके, राइट? बट 2024 मतलब जब आप 2024 में ग्रेजुएट हुए, तो 2024 का हाल थोड़ा सा बेकारी था, चाहे वो Tier 3 कॉलेज हो चाहे Tier 1 कॉलेज हो। जी बिल्कुल, राइट। इनफैक्ट DTU का भी अच्छा हाल नहीं था उस टाइम पे। तो आपकी प्लेसमेंट्स का क्या सिनेरियो था 2000? मतलब आपकी तो अच्छी प्लेसमेंट लगी गई, बट बाकी जनरल कैसा? मतलब आप मान लीजिए कि मेरा भी है ना एंड में जाके लगा है। अच्छा। तो ये बहुत इस बार का 2024 का जो सेशन था, आपको पता है रिसेशन कितना था IT में, तो उसकी वजह से जब एंड तक आते आते हमारी लगनी चालू हुई है प्लेसमेंट। अच्छा। जो भी हमारी क्लास में प्लेसमेंट्स लगी हैं वो एंड में आके लगी है। और लगभग कितने लोग प्लेस हो, कितने % लोग प्लेस? मतलब आप मान सकते हैं 50%। 50% अभी भी अनप्लेस्ड है। मतलब वही है कि वो कुछ या तो ऑफ कैंपस लगे होंगे, मैं आपको ऑन कैंपस बता रहा हूँ। ऑफ कैंपस लग ही गया होगा, बिकॉज अभी सिनेरियो थोड़ा सा अभी बेटर सिनेरियो थोड़ा बेटर हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा मेरे खत्म होने के बाद का सिनेरियो बता रहा हूँ उस टाइम का। तो मेरे हिसाब से तो ऑन कैंपस तो अभी, क्योंकि TCS का ऐसा है ना सर कि TCS बार बार आ रही है एक कैंपस के ऊपर। अच्छा। अभी थोड़ी ज्यादा हायरिंग स्टार्ट कर दी है। मतलब कि बार बार आपको मौका दे रही है TCS। जैसे फेज 1 में मेरा हुआ है, ठीक है। फेज 1 में जैसे कोई बच्चा है जो पेपर देने नहीं गया, TCS फेज 2 में आके उसको खुद मेल कर रही है कि है ना, आप इंटरेस्टेड हो तो पेपर देने आओ। अच्छा। तो ऐसे करके 4 फेज हो चुके हैं नाइस TCS के हायरिंग के। ओके, बट आपका बैच तो ऑलरेडी खत्म हो गया होगा ना? आपके बैच का प्लेसमेंट 2024 के जो ग्रेजुएट हुए उनका प्लेसमेंट अब थोड़ी ना हो रहा है कैंपस के थ्रू? नहीं, कैंपस के मतलब कैंपस आपको पता है ये रिसेशन था 2024। कैंपस भी थोड़ा सा ट्राई कर रहा है कि अगर अपॉर्चुनिटीज है तो हम बच्चों को दें।
अच्छा, जो ग्रेजुएट होके चले गए हैं उनको भी देने का ट्राई कर रहे हैं, उनको भी ट्राई कर रहे हैं। नाइस, दिस इज समथिंग गुड। तो सारे कैंपसेस को ये करना चाहिए, जी बिल्कुल। चांसेस नहीं मिले हैं स्टूडेंट्स को ऑनेस्टली, और अगर नहीं मिले हैं तो आई थिंक ऑल द कैंपस शुड ट्राई टू डू दिस। अगर आप लोग अगर आपके कॉलेज में अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ट्राई टू टॉक टू प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स या प्लेसमेंट सेल के जो हेड है उनसे बात करने का ट्राई करो, और रिक्वेस्ट करो उनसे कि हमारे लिए भी कंपनीज को लेकर के आएँ, हमें भी एक फेयर चांस दे बैठने का दोबारा से कंपनीज में। मतलब सिनेरियो थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि मैं खुद भी एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर था। अच्छा जी, तो कंपनीज मतलब हम लोग है ना, जैसे कुछ लोग बोल देते कि टीपीओ को थोड़ा देखना चाहिए, कंपनीज आ नहीं रही, लेकिन हम भी देख रहे थे कि कंपनीज खुद ही नहीं आ रही हैं कैंपस पे। बट अब थोड़ा सा जैसे मैं अपने जूनियर से बात करता हूँ 2025 बैच के, तो उनके लिए कंपनीज आ रही है, अभी से ही आने लग गई। मतलब अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है उनका लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है अभी, बिल्कुल राइट। और आपके जब लास्ट ईयर खत्म होने वाला था तब बूम हुआ था कंपनीज का ना। मतलब अब मेजरली मान लीजिए कि मेरा 3rd सेमेस्टर जब एंड हुआ है ना, जब भी मेजरली बच्चे प्लेस हुए हैं। ठीक है जी, उस टाइम पे। चलो आपकी एमसीए की पूरी जर्नी जानते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से। अब आप तो फिजिक्स पढ़ के आए थे जी, और थोड़ा बहुत कोडिंग आती थी, वो जो C++ सीखी थी। आपको भैया शायद याद नहीं होगा, आपका फर्स्ट मीटअप जो था सीपी में। हाँ, तो मेरा एमसीए चालू होने वाला था ना, तो जुलाई में मैं आपसे मिलने आया था वहाँ पे। एमसीए चालू होने से पहले? हाँ, मेरा फर्स्ट मीटअप था वो, राइट? फर्स्ट मीटअप था सीपी में। आप जरूर उसको वीडियो या रील देखना आप उसमें। ठीक है, जरूर। जब तक ले लिया था एडमिशन एमसीए में? मैं मतलब रैंक आ गई थी, पता चल गया था कि कॉलेज मिल रहा है। अच्छा, मतलब ये था कि जब समझना था कि अब करना क्या है अंदर जाके। ठीक है। तो जब तो कुछ पता नहीं था, तो उसमें फिर आपसे मैंने इनसाइट्स ली। आपने मुझे बताया कि जो मेजरली चीज़ें होती है ना, कि डीएसए मेजर फैक्टर होता है कोई भी एसडी का इंटरव्यू। फिर आपने बताया कि है ना, आपको उसके साथ है ना, या तो वेब डेवलपमेंट कर लो या कोई भी आपकी फील्ड, जैसे कुछ लोग वो डेटा एनालिसिस करते हैं, कुछ AIML में चले जाते हैं। तो ऐसे करके प्रोजेक्ट्स भी बनाने ज़रूरी हैं आपको, क्योंकि कुछ लोग अब 2-3 साल पहले का ये सिनेरियो था, कुछ लोग वेब में चले जाते थे, कुछ डीएसए में चले जाते थे। लेकिन अब कंपनीज को ऐसा चाहिए भैया कि दोनों चीजें आनी चाहिए आपको। हाँ, डीएसए तो आना ही आना चाहिए, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी आने चाहिए। प्रोजेक्ट्स भी आपको फुल स्टैक के चाहिए। अगर आप वेब डेवलपमेंट भी दिखा रहे हो तो आप खाली फ्रंट एंड दिखा रहे हैं तो उनको कोई वो नहीं होता इंटरेस्ट आप में। तो आपको टीसीएस में जरूरत पड़ी थी प्रोजेक्ट्स दिखाने की? मतलब प्रोजेक्ट्स दिखाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मतलब रिज्यूमे तो मैं लेके गया ही था, ठीक है। उन्होंने देखा, फिर मैंने उनको अपना एक्सपीरियंस बताया। मैं उस टाइम पे इंटर्न कर रहा था एज अ फुल स्टैक डेवलपर, तो वो पूरा डिस्कशन हुआ था। इनसाइड इंटरव्यू से पूरा डिस्कशन हुआ। हम इंटरव्यू प्रोसेस अलग से डिस्कस करेंगे जी। अभी आपकी जर्नी पे वापस आते हैं। बाय द वे मुझे वो मीटअप याद आ रहा है, और उस मीटअप में क्या हुआ था ना, काफ़ी सारे बच्चे आए थे उस मीटअप में। बिल्कुल। और कोविड का ही कुछ टाइम था, कोविड का टाइम था, तो वहाँ पर एक पुलिस वाला भी आ गया था कि क्या भीड़ लगा रखी है आपने, उधर जाओ। हाँ, उधर जाओ। फिर हम लोग गए भी थे। हाँ, और उसमें से भाई मेट्रो से जो निकल रहा है उसको लग रहा है कि क्यों भीड़ लगी, पता नहीं कौन ही सेलिब्रिटी अंदर आया हुआ है, और वो आकर सेल्फी क्लिक करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, विदाउट नोइंग कि कौन बंदा है। ठीक है, बढ़िया मीटअप था वो। जब आप शायद जब भी आपकी रिसेंटली गूगल हुआ था, गूगल क्रैक हुआ था। हाँ, उसी टाइम की रहे। नाइस। ठीक है, तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। तो फिर आपसे मैंने इनसाइट्स ली थी, ठीक है। तो फिर मैं काम करना मतलब चालू किया। मतलब जैसे एमसीए में घुसे तो एक तरह का थोड़ा सा शौक भी लगा था कि मतलब और सब टेक के बैकग्राउंड के उनको पता है कि क्या करना है। तो मतलब जिस टाइम पे वो डीएसए वगैरह कर रहे थे, मैं बेसिक्स कर रहा था लैंग्वेजेस के। ठीक है, कि ऑलरेडी फील हो रहा होगा पीछे हूँ मैं भी। हाँ, लग रहा था कि पीछे हूँ। लेकिन फिर हम कॉलेज जाते हैं, फिर कॉलेज में आपको पता है कि हेक्टिक हो जाता है कि रोज कॉलेज आना जाना है। अब मेरे घर से 2 घंटा जाना और 2 घंटा आना। अच्छा, कॉलेज। तो फिर कुछ दिन में बचता ही नहीं था। करेक्ट। फिर एक दिन सोचा, वीकेंड पे सोचा कि क्या करना चाहिए। तो फिर थोड़ा सा कॉलेज जाना कम किया। बढ़िया, थोड़ा सा कॉलेज जाना कम किया मैंने कि मैं फोकस कर सकूं, क्योंकि मैं पहले ही बहुत पीछे हूँ। हाँ, अब ऐसे करूंगा, रोज कॉलेज भी जाऊंगा, 4 घंटे ट्रैवल। आई कैन टोटली रिलेट, क्योंकि मेरा भी कॉलेज यहाँ से 1.5-2 घंटा दूर है। जी, आपका कॉलेज मेरे घर के पास है। अच्छा, और आपका कॉलेज कहीं और था? ठीक है जी। तो फिर मैंने ऐसे किया शुरू। तो फिर थोड़ा बहुत पहले सीपी फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा समझा कि क्या क्या होता है, बेसिक्स वगैरह। थोड़ा फुल स्टैक भी सब चालू किया देखना कि क्या चीज़ होती है इसके अंदर। कि फिर पता चला अच्छा फ्रंट एंड होता है, कुछ बैक एंड होता है, डेटाबेसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें शुरू करी फर्स्ट सेमेस्टर में। जी, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा ये भी होता है ना कि आपको थोड़ी सीजी पे भी ध्यान देना होता है अपनी, क्योंकि ये आपको पता है 2 साल का कोर्स था, बहुत फास्ट पेस था। तो मुझे ये पता था फर्स्ट ईयर के एंड तक आपको पूरा अच्छी तरह करना है चीज़ें, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं होगी तो फिर प्लेसमेंट्स में
मतलब कैंपस प्लेसमेंट के लिए सीजी तो चाहिए, सीजी तो चाहिए ही आप। तो वहाँ पे थोड़ा सीजी पे भी ध्यान दिया मैंने। ठीक है। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर जब आया ना भैया, तो मैंने ये सोचा कि है ना थोड़ा सा अभी कॉलेज के सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर से कंपनियाँ आने वाली हैं। ठीक है। और मेरा अभी अप टू द मार्क इतना प्रोफाइल नहीं है अच्छा कि मैं कम्पीट कर सकूँ, क्योंकि हमारे कॉलेज में ये होता था कि आप मानिए MCA और बीटेक सेम लेवल पे कम्पीट कर रहे थे। अच्छा। ठीक है। तो बीटेक के बच्चे बहुत अच्छे हैं मेरे कॉलेज के, मतलब आप मान लो 20-25,000 रैंक वाले हैं। ओके। तो मेहनती तो हैं ही वो बच्चे, और वो अगर वो बच्चे 4th ईयर में बैठ रहे हैं अपनी प्लेसमेंट में, हम 2nd ईयर में बैठ रहे हैं, तो मतलब 4 साल पढ़ चुके हैं वो चीज़ें अच्छी तरह। आपसे 2 साल का डिफरेंस है। हाँ, 2 साल का, मतलब हमसे, मैं मानता हूँ कुछ तो उनको ज़्यादा आता ही होगा, बिल्कुल हमसे ज़्यादा। तो फिर उसमें फिर मेरे को लगा कि यार अब तो करना पड़ेगा। ठीक है। फिर मेरे को ये चीज़ आई, ये एक और डाउट आ जाता है कि DSA करे या वेब पे ध्यान दे। ओके। ओवर थिंकिंग में ही निकल जाती है चीज़ें कि फिर मैं सोचा नहीं, ओवर थिंक नहीं करना यार, दोनों चीज़ साथ में करो आप। दोनों चीज़ साथ में स्टार्ट करी थी आपने? हाँ जी, दोनों चीज़ मैंने स्टार्ट करी कि मतलब सुबह अगर मैं DSA कर रहा हूँ ना, रात को वेब जरूर कर रहा हूँ। ठीक है, जितना भी मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके किया। फिर मैंने सोचा, मैंने अप्लाई करना चालू किया। मैंने बोला यार हम खाली है ना रिलाई नहीं कर सकते कैंपस पे। हम वैसे भी कैंपस प्लेसमेंट जब स्टार्ट हुआ होगा तो आई नहीं होंगी स्टार्टिंग में जी बिल्कुल नहीं। अभी तो फिर आपको पता ही है, उस टाइम तक थोड़ा हिंट तो मिल ही गया था कि 2024 ईयर बेकार होने वाला है थोड़ा, क्योंकि रिसेशन आने वाला है। रिसेशन आ ही गया था मतलब। तो फिर मैंने फिर चालू किया करना। फिर मैंने अप्लाई करना चालू किया। मैंने बोला कैंपस पे पूरा तो रिलाई कर नहीं सकता मैं। ठीक है। तो फिर मुझे पेड इंटर्नशिप्स कहीं मिल नहीं रही थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा यार पहले हम अनपेड करते हैं। ओके। थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो कुछ अनपेड इंटर्नशिप्स करी NGO वगैरह के लिए। वहाँ पे जैसे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, डोनेशन वेबसाइट्स बनाई, थोड़ा टेक स्टैक मेरा इंप्रूव हुआ, प्रैक्टिकल वर्क किया। अब वो जो प्रोजेक्ट्स थे ना भैया, वो मेरे जैसे हमारे हर सेमेस्टर में होता था कि आपको एक टीचर के अंदर है ना एक प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है। वो हर कॉलेज में ही होता है। हाँ। ठीक है। तो वो मेरे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे भी काम आ गए। ओके, नाइस। ठीक है। मैंने बेसिकली जैसे फ्रंट एंड कहीं इंटर्नशिप में बनाया ना उसको, मैंने उसको फुल स्टैक में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, बैकएंड भी उसमें बैकएंड भी इंट्रोड्यूस कर दिया और DB भी इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। ठीक है। तो उससे मेरा टेक स्टैक और बढ़ने, कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगा कि कर सकता हूँ मैं ये चीज़ें भी। राइट। ठीक है भैया। फिर लास्ट में आते आते ना, फर्स्ट ईयर का जब एंड हो रहा था ना, तो समर इंटर्नशिप के लिए एक कंपनी आई। ठीक है। बीटेक और सबके लिए थी वो कंपनी, कैंपस की तरफ से। ठीक है। तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने प्रोसेस दिया उसका, OA दिया, तो उसमें मैं शॉर्टलिस्ट हो गया इंटरव्यू के लिए। तो फिर इंटरव्यू दिया तो मैं सिलेक्ट हो गया कैंपस में। 2 जने सिलेक्ट हुए थे, एक ने टर्न डाउन कर दिया था और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं जाऊँगा इंटरव्यू। पूरे बीटेक और MCA से 2 बच्चे सेलेक्ट हुए? हाँ जी। तो छाड़ दिया मतलब बीटेक वाले को ही। मतलब कह सकते हैं ऐसे। ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने करा इंटर्न। ठीक है। तो वहाँ पे भी है ना, आप मानोगे मैं पहले ना रिएक्ट से थोड़ा सा डरता था कि मैं प्रोजेक्ट्स में यूज़ नहीं करता था। HTML CSS जावास्क्रिप्ट फिर बैकएंड कर लिया यूज़, Node.js वगैरह। ठीक है। तो मैं थोड़ा रिएक्ट को ही होता था कि यार क्या है, समझ नहीं आ रहा, मतलब कोई ऐसा क्रिएटर नहीं मिल रहा कि जो समझ आए, जिससे कि मतलब बार बार मैं देख रहा हूँ किसी का कंटेंट रिएक्ट का, तो नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं समझ आई चीज़ें। ठीक है। फिर वहाँ पे जब मैं गया ना, तो उन्होंने मुझे पूछा कि है ना हमारा ऐसे है कि आपको एक टेक पढ़ाएंगे हम पहले, फिर प्रोजेक्ट्स पे काम करवाएंगे। तो वो पढ़ा रहे थे पहले वहाँ पर? हाँ, मतलब आपको थोड़ा सा इंट्रो वगैरह देंगे। तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अब रिएक्ट नहीं सीखा तो भाई फिर तो कभी नहीं सीख पाओगे। फिर मेरे को रिएक्ट सीखना है, रिएक्ट और रिडक्स। ठीक है। तो वहाँ पे जो और पीयर ग्रुप मिला, टीचर मिला, तो उससे ना आप मानोगे मेरा 360 चेंज हो गया बिल्कुल। ओके। माइंडसेट जो होता है ना, कि जो यहाँ पे नहीं था ना माइंडसेट मेरा, एकदम 360 मेरा चेंज हो गया कि यार रिएक्ट अच्छी चीज़ है। ठीक है। करना है, मेहनत कैसे करनी है, मतलब आप मान रहे हो वहाँ पे बातें कैसी हो रही थी, स्टार्टअप कैसे बिल्ड करना है। ठीक है। हम कि 0 से स्टार्टअप बिल्ड करेंगे और क्या बोलते हैं ये टेक यूज़ करेंगे, ये मतलब ऐसी बातें हो रही थी। अच्छा। तो बंदे का ऐसे माइंडसेट भी ऐसा हो जाता ना कि यार ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। करेक्ट। ठीक है। वहाँ पे ऐसी बात हो रही थी यार तूने DSA में कितना कर लिया, मतलब मैं इंग्लिश पे पहुँच गया, मैंने ये ख़त्म किया, कल वो रिवाइज किया। मतलब कॉलेज में ये कल्चर नहीं था आपके? कॉलेज में मतलब मैं ये पूरे कॉलेज का नहीं बोल सकता, मतलब मेरी क्लास में इतना कल्चर नहीं था ये वाला। MCA कह सकते हो कि MCA में नहीं था? MCA में नहीं था। BCA सॉरी बीटेक वालों? बीटेक वाले तो आपको बताइए, बीटेक अच्छे थे ओके मेरे कॉलेज के। नाइस नाइस। तो वहाँ से थोड़ा है ना ये जो माइंडसेट का डिफरेंस है ना, नए पीयर्स मिले, तो वहाँ से मेरे को थोड़ी किक मिली कि यार
ये कर रहे हैं मैं भी करूँगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप डीएसए करते थे तो डीएसए में कितने क्वेश्चंस करे हैं? कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते थे आप? मतलब आप मान लीजिए लीड कोड पे भी मैंने 450 प्लस क्वेश्चंस करे हैं। नाइस। ठीक है। उसके बाद मैंने अपना क्या बोलते हैं, ये जब मेरा इंटर्नशिप चल रहा था तो मैंने कोड फोर्सेस भी चालू किया था। इसी इंटर्नशिप के दौरान आपने कोड फोर्सेस हाँ चालू जी, किया? सुबह मैं रोज़ करता था 5 क्वेश्चंस कोड फोर्सेस पे। कौन से ABC डिफिकल्टी लेवल होती है? हाँ, ABC ए से स्टार्ट किया था, ठीक फिर है। B फिर C ऐसे करते करते। ठीक है। तो उधर भी मैंने 100 प्लस क्वेश्चंस किए थे। ओके। कॉन्टेस्ट देता था तो ठीक है, मतलब लगभग आपने 500-600 क्वेश्चंस 500-600 क्वेश्चंस तो करे हैं। करे हुए हैं। बाकी जो मैं शीट्स वगैरह फॉलो करता था उसके तो मैंने गिने नहीं कभी। हाँ, वो सेम ही होते हैं लगभग जो भी आप हाँ, लगभग सेम ही होते हैं वो। हम्म। तो वो चीज़ें तो मैंने करी थी। मतलब एक अगर आपको डीएसए अच्छा चाहिए तो आप 500 क्वेश्चंस तो करिए बिल्कुल। 500 क्वेश्चंस तो करने ही मिनिमम। हैं। उसी में सारे पैटर्न्स कवर होते हैं, बिना उसके मतलब सारे पैटर्न्स कवर नहीं हो पाएंगे। जी बिल्कुल। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट्स वगैरह आपने इंटर्नशिप में बनाया, आपने बोला राइट? दोनों बार आपने एक प्रोजेक्ट बनाया था फॉर एनजीओ, अदर प्रोजेक्ट यू डिड ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, राइट? रिएक्ट फ्रेमवर्क में। ठीक है, आई थिंक इतना सफिशिएंट है टू शोकेस दिस इन योर रिज्यूमे एंड स्किल्स भी काफ़ी डेवलप हो जाती हैं अगर आप 500-600 क्वेश्चन कर लेंगे डीएसए के साथ साथ, आप 1-2 अच्छे प्रोजेक्ट बना लेंगे। बाकी फिर प्लेसमेंट्स में फिर कॉलेज से ही लगी आपकी प्लेसमेंट, राइट? ऑन कैंपस प्लेसमेंट। वो भी बहुत हैक्टिक था, मतलब बहुत वेट कराया, बहुत लंबा प्रोसीजर। बेस्ट कंपनी कौन सी आई थी आपके कॉलेज में? बेस्ट कंपनी मतलब उसमें हमें नहीं बैठने दिया था, बीटेक के लिए आई थी कॉर्निंग। अरे बीटेक के लिए तो चलो ठीक है, वो थोड़ा सा कंपनी ऐसी होती है वो मना कर देती है कि एमसीए। हाँ, मतलब हमने तो बहुत ट्राई किया था वो। एमसीए के लिए कौन सी आई थी बेस्ट? एमसीए के लिए बेस्ट तो फिर टीसीएस 11.5 बस। ठीक है, अमेजोन वगैरह नहीं आई जो? अमेजोन वगैरह तो इस बार नहीं आई। ठीक है, होपफुली अगले सेशन के लिए जो 2025 जी बिल्कुल आनी चाहिए, उनके लिए आनी चाहिए बिल्कुल। थोड़ा सा आपके लिए अनफॉर्चुनेट था ये ईयर, बट कोई बात नहीं, अभी आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, आप आगे चल के किसी और कंपनी में स्विच कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी हम लोग ना टीसीएस के पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? काफ़ी लोगों को जानना होगा ये। तो कैसे स्टार्ट हुआ टीसीएस का प्रोसेस? तो टीसीएस का प्रोसेस चालू हुआ था हमारा नवंबर में। तो उसमें पूरी रजिस्ट्रेशन हमने करी कि क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद जनवरी में हमारे पास वो आता है कि आपका टीसीएस का ओए है। ठीक है। टीसीएस की सबसे बढ़िया बात क्या है कि ओए आपका होता है सेंटर पे जाके। अच्छा। टीसीएस के कॉलेज में नहीं होता? कॉलेज में नहीं होता, ना ही आपका ऑनलाइन होता, तो उससे चीटिंग नहीं हो सकती। ठीक है। ठीक है, सेंटर पे जाके आप चीटिंग कर ही नहीं सकते। हाँ। उनके सिस्टम पे। हाँ। तो टीसीएस के ओए के अंदर बेसिकली होता है, एक सेक्शन होता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह का, ठीक है, क्वांट्स वगैरह जो इसमें होता है। एक सेक्शन होता है जिसमें कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा। एक क्वेश्चन होता है कोडिंग का, बेसिक कोडिंग का, एक होता है एडवांस कोडिंग का क्वेश्चन। ठीक है, एंड ये सभी का सेम होता है? डिजिटल सब ये डिजिटल निंजा प्राइम कुछ नहीं है इससे पहले। ठीक है, सबका सेम है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद भैया क्या होता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन के कुछ टेस्ट केसेस पास करें, जितना मैंने देखा है, तो आपको निंजा का कॉल आ रहा है। ठीक है। ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह वो जो सेक्शन है वो आपका सही होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, वो होना चाहिए सही। ठीक है, मतलब एक ये कुछ कट ऑफ नहीं है इनकी, लेकिन मतलब कुछ होती होगी इनकी कट ऑफ कि उतना तो होना चाहिए हर बच्चे का। ठीक है। तो फिर अगर आपका कुछ टेस्ट केसेस पास हुए पहले क्वेश्चन में, सिंपल कोडिंग वाला, तो उसमें आपको निंजा का कॉल आ जाएगा इंटरव्यू का। निंजा के इंटरव्यू तो जाके। ठीक है। अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया पूरा विद ऑल टेस्ट केसेस, तो आपको डिजिटल का कॉल आ जाएगा। ठीक है। और आपने अगर दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, कोडिंग और एडवांस कोडिंग का, तो आपको प्राइम का कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। नाइस। तो यही हुआ था वहाँ पे जाके कि फिर हमें आप मान लो कि 10 दिन के अंदर 10-15 दिन लगे थे उनको। फिर हमारे पास रिजल्ट्स आए थे कि ये बंदे प्राइम के इंटरव्यू के लिए, ये निंजा के लिए और ये डिजिटल के लिए। ठीक है, ये पूरे कॉलेज का आपका रिजल्ट आ गया? जी, वो आ गया रिजल्ट। ठीक। उसके बाद क्या हुआ होता है कि हमें फिर तो मेजरली आप मान लीजिए कि 20-25 बच्चे होते हैं प्राइम के इंटरव्यू के लिए भी। ठीक है। बीटेक प्लस एमसीए में शायद हम 4 थे। ठीक है, 4 और 21 बीटेक के? 21 बीटेक के हो गए। ठीक है। ठीक है। तो फिर हम लोग गए उसमें, फिर कैंपस भी आए थे। ठीक है। पूरे मतलब टीसीएस के ऑफिशियल्स जो थे वो बहुत सारे ऑफिशियल्स आए थे, मतलब आप मतलब 20-25 हमारे कैंपस पे इंटरव्यू लेने आए थे। तो फिर हमारे पैनल्स होते हैं इसके अंदर बेसिकली, तो 2 पैनल्स में इंटरव्यू हो रहे थे प्राइम के। एक साइड था, एक साइड था। और एक पैनल में भी आप मान लीजिए कि एक मैनेजर रोल का बंदा बैठते हैं, एक टेक्निकल बैठते हैं और एक एचआर बैठते हैं। एक पैनल के अंदर 3 लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है। तो फिर मैं फिर इंटरव्यू देने गया था। तो उस वक्त मैं इंटर्न भी कर रहा था
तो उन्होंने फिर वो स्टार्टिंग ऐसे होती है कि पहले वो बेसिकली मेरा रिज्यूमे फिजिकल फॉर्म में मैं रिज्यूमे लेके जाता हूँ मेरा, वो मैं उनको देता हूँ, थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, फिर वो पूछते हैं कि क्या किया था आपने, ठीक है, फिर मैं उनको बताता हूँ कि मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया था, उसके बाद ऐसे, फिर वो भी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि आप फिजिक्स ऑनर्स के बाद यहाँ क्यों आए, फिर उनको भी मैंने वही चीज़ें बताई कि थोड़ा सा इंटरेस्ट था मेरा कोडिंग के अंदर, ऐसे करके, ठीक है। तो फिर उन्होंने देखा कि मैं इंटर्न भी कर रहा हूँ कहीं पे, हाँ, तो इंटर्न के बारे में उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या कर रहे हो, क्या टेक स्टैक है तुम्हारा। तो फिर थोड़ा सा मेरा इंटरव्यू में मैंने थोड़ा बताया कि मैं उस कंपनी में क्या कर रहा हूँ एज अ फुल स्टैक डेवलपर, तो टेक स्टैक बताया, उसमें डिस्कशंस हुए हमारे अच्छे खासे कुछ देर तक, ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से सब्जेक्ट्स पूछे मेरे कि इस सेम में सब्जेक्ट्स क्या थे आपके पास, ठीक है, तो मैंने थोड़ा बताया, ब्लॉकचेन था हमारा, क्लाउड कंप्यूटिंग था, ऐसे करके साइबर सिक्योरिटी था, तो ऐसे करके मतलब मेजरली आईटी के जो मेजर स्ट्रीम्स है ना उस पर प्रोजेक्ट्स वो थे हमारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने उससे सवाल पूछने चालू करे, क्योंकि टीसीएस के इंटरव्यू में बेसिकली ये भी एक मानी जाती है बात कि है ना वो नया टेक ज़रूर पूछते हैं आपसे। ओके और ये आप एक ही इंटरव्यू के बारे में बता रहे हो? जी, ये एक ही इंटरव्यू के अंदर सारा कुछ हो रहा था? हाँ जी। और कितना ड्यूरेशन था इंटरव्यू का? बेसिकली आप मान लीजिए कि 45 to 50 मिनट्स। ओके एंड में जनरल क्वेश्चंस पूछे थे आपसे, कोई डीएसए का क्वेश्चन देकर के नहीं पूछा गया था? नहीं, डीएसए का तो बेसिकली आप ये मान लीजिए ना कि डीएसए का ऐसा नहीं पूछा कि उनको पता कि ओए में तो सॉल्व करके ही आए हैं, हाँ, तो वहाँ चेक हो गया डीएसए, वहाँ डीएसए तो चेक हो गया। यहाँ जनरल आपके बारे में पूछा जा रहा था, आपके बारे में पूछ रहे हैं और आपको टेक के बारे में कितना पता है, आप कंपनी के अंदर आओगे तो आपको पता है जैसे टीसीएस में तो डाइवर्सिटी है टेक की, आपको कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, करेक्ट। तो इसलिए उनको चेक करना चाहिए कि बंदे को कितनी नॉलेज है हर टेक के बारे में, ठीक है। तो इसलिए फिर वहाँ पे ये सब हुआ, फिर थोड़ी सी डिस्कशन उन्होंने फिर करना चालू किया, एसडीएलसी साइकिल होता है ना हमारा, तो उसमें मुझे वो हर लेवल पे पूछ रहे थे पहले क्या है अलग अलग, और हर लेवल पे आप मान लीजिए बिहेवियरल क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से, सिचुएशन बेस्ड, कि आपको सिचुएशन दे दिया, सिचुएशन दे रहे थे, आप कैसे रिएक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मेरे को एक सिचुएशन दिया कि आपके पास एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया है, आपके मैनेजर के पास, और वो टेक है ना बहुत पुराना है, कई टेक आपको पता है लेगेसी लैंग्वेजेस होते हैं, वो होती है बहुत डिफिकल्ट होती है और उनका कंटेंट कहीं नहीं होता सीखने के लिए, ठीक है। तो फिर वो उन्होंने मेरे से पूछा कि है ना आप इसको कैसे हैंडल करोगे, इस चीज को आप अपने मैनेजर को मना कर दोगे या फिर कैसे हैंडल करोगे, मतलब इस टाइप के वो बिहेवियरल क्वेश्चन हर एसडीएलसी के मेरे को स्टेप पे पूछ रहे थे, लाइफ साइकिल के हर एक स्टेप हर स्टेप पे। ओके, क्या जवाब दिया था आपने इसका? मैंने इसका ये जवाब दिया था कि सर हमारा काम तो काम करना है, ठीक है, चाहे मुश्किल हो या वो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि हम हमारे मैनेजर बोले कि आप टेक स्टैक ही चेंज कर दीजिए वो चीज़ तो कर नहीं सकते ना, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वही हमें करनी पड़ेगी फुलफिल। हम एज अ डेवलपर हम कितने वो हैं, कितने अच्छे हैं, वो तो हमें जब ही पता चलेगा ना हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे। ट्रू, क्योंकि आपको पता है आईटी ऐसी इंडस्ट्री है उसके अंदर हमें चेंज होना पड़ता है टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी हाँ टेक्नोलॉजी उतनी जल्दी जल्दी चेंज होती है। यस जी भैया, तो आपका एक ही राउंड हुआ बस? एक राउंड जी, मतलब ये ऐसे होते हैं कि वो एक तरह से 3 राउंड के बराबर ही है, क्योंकि तीनों लोग क्वेश्चन तीनों लोग एक साथ आ गए हैं पैनल में, ठीक है। वैसे कई बार ये भी होता है कि टेक्निकल का अलग राउंड हो जाता है, मैनेजर का अलग, एचआर का अलग, ठीक है। और यही सेम प्रोसेस वो डिजिटल एंड जी ये रोल के लिए फॉलो करते हैं? सेम मुझे होता है। ठीक है, नाइस जी। सो कितने दिन बाद आपको ऑफर मिला फाइनली? फिर इसमें एक और फनी बात भी है, मतलब कि उन्होंने, मतलब जैसे मेरे को लग रहा है कि उन्होंने वो चीज़ ली होगी कि ये जैसे अभी इंटर्न कर रहा है कहीं पे, ठीक है, और मेजरली मेरा AWS पे बहुत चला था इंटरव्यू, क्लाउड की साइड पे, क्योंकि मैंने वहाँ पे थोड़ा क्लाउड पे भी काम किया था, तो वो इंटरेस्टेड थे क्लाउड में भी बहुत, ठीक है। फिर मैनेजर ने मेरे को ये चीज़ बोली कि आप मेरे को साइन करके दो कि आप ज्वाइन करोगे ओके मतलब शायद उनको ये लग सकता है कि हाँ इंटर्न के इसको पीपीयू मिल जाएगा तो ये चला जाएगा बंदा, लेकिन फिर मैंने उनको एश्योरेंस दी कि आई विल जॉइन TCS। ओके ऑफर ठीक है। तो ऑन द स्पॉट ऑफर मिल गया आपको उसी दिन? नहीं ऑन द स्पॉट नहीं मिला, मतलब एक वाइब्स ही आ जाती है ना आपको, कि शायद हो गया मेरा, उन्होंने साइन करवा लिया तो ऑफर दे ही रहा होगा तभी साइन करवाया। हाँ मतलब करवाया नहीं उन्होंने, मतलब एक नहीं होता कि वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले लिया आपसे। हाँ कॉन्फिडेंस ले लिया उन्होंने। ठीक है ग्रेट। और हमें भी आ जाता है कि थोड़ी, आपको पता है कि आप जब इंटरव्यू देते हो कोई, पता चल एक वाइब सी आ जाती है कि कैसा गया है ये, तो मुझे वाइब थी कि शायद मेरा हो गया है। बॉन्ड है आपका इसमें TCS में? नहीं मेरा नहीं है एक्चुअली, निंजा रोल पे होता है बॉन्ड, डिजिटल में भी नहीं होता? नहीं। ओके जी, तो फिर
10 दिन ऐसे गुजरे, मतलब फिर हमें रिजल्ट आया। मज़ा आया? मतलब मैं तो एक्चुअली मेरे टीम मतलब जो क्लासमेट थे तो कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज आने लगे, तो मेरे को लगा क्या हो गया। फिर मैंने मेल चेक करी मेरी जल्दी से, फिर मैं देखता हूँ कि पूरे कॉलेज में 11.5 पे मेरा हुआ है खाली, हाँ, और 9 LPA पे एक और मेरे फ्रेंड का हुआ है बीटेक के। बस। जी, और सब निंजा और डिजिटल रोल में। अरे हाँ, मतलब बेसिकली प्राइम रोल जो है वो 2 को मिला, हाँ, बाकी सारे जी निंजा। जी। तो मतलब आप मान लीजिए कि दिसंबर तक मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब डाउन हो गया था कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा इतना करने के बाद भी, ठीक है। तो एक बंदे को लगने लगता है ना जब आप रिजेक्ट होते हो कि यार कहाँ गलती हो रही है यार, इतना करने के बाद भी अगर आपका नहीं होता ना, तो फिर मतलब लिटरली रोया भी हूँ मैं। अच्छा जी, तो मेरी मम्मी ने मेरे को एक ही बात बोली थी कि है ना यार कुछ तेरे लिए बड़ा है जब तुझे वेट कराया जा रहा है इतना। तो जनवरी में आप मान लीजिए मेरे को 2 ऑफर मिल गए बेस्ट, मतलब और एक ऑफ कैंपस का बेस्ट ऑफर। तो 1 मिनट में मैं अपनी क्लास का हाईएस्ट पैकेज बन गया। अरे वाह, और कैंपस पे 3rd हाईएस्ट। बढ़िया बढ़िया। जी, आगे की जर्नी के बारे में सोचा है कि क्या करना है आगे जा करके? मतलब वैसे तो अच्छा ऑफर है, इन हैंड बहुत अच्छा है। जी। सो व्हाट डू यू थिंक? अभी तो मतलब ये है कि जैसे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है बहुत, ट्रेडिंग करता हूँ मैं। हाँ, तो अभी कुछ टाइम तो ट्रेडिंग चलेगी, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन की तरह है। ये साइड बाय साइड चलेगी। हाँ, एक क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। अच्छी तरह। तो अभी तो TCS में ही रहना है थोड़े दिन। ओके ओके जी, चलो बढ़िया है। थैंक्स अ लॉट तुषार फॉर शेयरिंग दिस जर्नी विद अस। आई होप आप लोगों को सीखने को मिला होगा इस जर्नी से। सो बहुत ही इंसाइटफुल थी, मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें आपसे जानने के लिए मिली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग इट। थैंक यू भैया। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू आर न्यू हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। बाय।